अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑयल को चेंज करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और एक नंबर ऑयल की पहचान क्या है। दोस्तों, सबसे पहले जहां से आप ऑयल ख़रीदते हैं आपको उस पर एतमाद होना चाहिए। चंद एक ऐसी निशानियां भी मौजूद हैं जिससे आप ऑयल की पहचान कर सकते हैं, जैसा कि अगर आप मेन हरूफ पर इस तरह हाथ को टच करें तो आपको खुरदरा महसूस होगा। अगर अल्फाज उभरे हुए हैं तो इसका मतलब ऑयल एक नंबर है। दोस्तों, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी निशानी ये है कि ढक्कन और बोतल के दरमियान इस तरह कुछ लाइनें बनी होती हैं। अगर बोतल को रीफ़िल किया जाएगा और नया ढक्कन लगाया जाएगा तो ये लाइनें कभी आमने सामने नहीं आएंगी। तीसरी बड़ी निशानी ये है कि अगर बोतल को लोकली बनाया गया है तो उसका जोड़ अच्छे से सफाई से नहीं बनेगा। यह बोतल का जोड़ है। अगर आपको लगे कि यहाँ से प्लास्टिक बाहर निकला हुआ है या सफाई से बना हुआ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ऑयल दो नंबर है। चौथी सबसे बड़ी सबसे मेन निशानी ये है कि अगर आप मोबाइल को खोलेंगे तो इस पर मौजूद सील पर कंपनी की स्टैंप होगी। अगर इस तरह की कोई प्रिंटिंग ना हो तो इसका मतलब यह है कि ऑयल दो नंबर है। दोस्तों, इंजन के चैम्बर के नीचे इस तरह 17 नंबर का एक काबला लगा होता है। अगर आप इसको खोल देंगे तो इससे सारा मोबिल ऑयल बाहर आ जाएगा। तो आइए नीचे कोई बर्तन रख के हम इसे 17 नंबर की चाबी या फिर पानी का इस्तेमाल करते हुए खोलते हैं। इस दौरान बाइक के इंजन का टेम्परेचर तकरीबन 35 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, वगरना ऑयल इंजन की दीवारों के साथ चिपका हुआ रह जाता है और पूरा बाहर नहीं आता। दोस्तों, इस ऑयल को हम 5 से 7 मिनट निकलने देंगे और साथ ही हम इस ऑयल गेज को भी खोल देंगे ताकि सारा तेल बाहर आ सके। आप चाहें तो बाइक को हिलाकर भी तेल को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, जो काबला चैम्बर में जाकर लगता है उसमें दो तरह की वाशरें लगी होती हैं। पहली वाशर सिल्वर की होती है और दूसरी वाशर चमड़े की बनी होती है। अगर इन दोनों में से एक भी लीक हो तो उसे फ़ौरन तब्दील कर दें, वगरना ऑयल लीक हो सकता है और उसके साथ ही आपका इंजन सीज हो जाएगा। ये दोनों वाशरें आपको तकरीबन 20 रुपए की मिलेंगी, लेकिन इस 20 रुपए से आप अपने बाइक का इंजन बचा सकते हैं। दोस्तों, इस काबले को फिट करने से पहले आपने चमड़े वाली वाशर पर ग्रीस लाजमी लगानी है, वगरना टाइट करते हुए यह कट सकती है। तो आइए अब काबले को वापस लगाते हैं और 17 नंबर की चाबी या फिर पाने का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरा टाइट कर देते हैं। दोस्तों, आइए अब गेज को बाहर निकाल कर इसमें कीफ लगाते हैं। एक बात जहन में रहे कि कीफ साफ़ होनी चाहिए, इसमें कोई भी ज़रात या फिर गर्द ना हो। दोस्तों, अब ऑयल को इंजन में डालना शुरू करें। हमेशा वही ऑयल इस्तेमाल करें जो आपके बाइक के लिए रेकमेंडेड है, जैसा कि CD70 और CG125 के लिए 20W40 रेकमेंडेड है। दोस्तों, ऑयल गेज को वापस लगाने से पहले इसकी सील या फिर छल्ले को लाजमी चेक करें। अगर यह लीक हो या इसमें कोई कट हो तो इसे लाजमी तब्दील करें, वगरना यहाँ से ऑयल बाहर आ सकता है। दोस्तों, ऑयल चेंज करने के बाद चैम्बर वाले काबले को लाजमी चेक करें, आया उसमें कोई लीकेज तो नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।